अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो जनाब आ गई हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग में। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी। आज मशीन डे था हमारा और हम लोगों ने मशीन लगाई हुई थी। ये देखें, मैं कपड़े धो लिए थे, मैंने इनको फिर ड्राई कर लिया था। ड्राई करके फिर मैं इनको मतलब सूखने के लिए डाल रही थी। और जो है ना, ये सारे मतलब काफ़ी सारे कपड़े धोए थे और टाइम था शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम था। और आज वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था। तो अभी ये दूसरा चक्कर निकाल लिया मैंने। अभी कुछ कपड़े जो हैं वो ड्रायर हो रहे हैं, और जैसे ड्रायर होते हैं तो वो निकाल के तो वो भी दूसरी तारों पे मतलब सूखने के लिए लटकाऊंगी उनको। तो जनाब आज का जो मौसम है माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। सुबह से मतलब ऐसे ही है जैसे बादल शादल हुए पड़े थे। बारिश तो नहीं है लेकिन मौसम आजकल ऐसे ही हुआ पड़ा है। अल्लाह पाक जो अपनी रहमत की बारिश जब वही बरसाए। कराची में भी आज बारिश का बता रहे थे। और ये देखें आप, हमारी छत का व्यू है ये, और वहाँ से देखें एक ट्री नज़र आ रहा है और माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है वहाँ से। और सुबह से माशाल्लाह यही है कि मौसम सुबह से ऐसे खूबसूरत बना हुआ है। और कराची में मौसम के हालात जो है बता रहे थे। अल्लाह पाक, मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे भी बारिश हो अपनी रहमत वाली बारिश बरसाई अल्लाह पाक जो है। तो ये देखे जनाब, दोनों तारें जो है मैंने कपड़े से कपड़ों से भर दी हैं। ये कपड़े जो है माशाल्लाह धुल गए थे। अभी कुछ कपड़े जो है वो ड्रायर हो रहे थे। वो जैसे ही ड्रायर होते हैं तो उनको भी सूखने के लिए मैं डालती हूँ। और बच्चे भी साथ साथ, आपको पता है जहाँ पे माँ वहाँ पे बच्चे भी साथ साथ ही मेरे साथ ऊपर छत पे ही थे। उनको मैं कहती रही आप लोग नीचे जाके खेलें, लेकिन नहीं, उन्होंने हमारे साथ ही रहना होता है ऊपर। तो ये देखें, मैं आपको अपनी छत का व्यू दिखा रही थी ये थोड़ा सा। ये देखें यहाँ से, ये देखें जनाब मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं साथ साथ ही। तो यहाँ से मैं कपड़े जो है मशीन से और निकाल रही थी, चक्कर आ गया था। और ये जो है ना, यहाँ पे मैं आपको मौसम की जो सूरत हाल है वो दिखा रही हूँ। ये बादल देखें किस तरह के, जैसे गर्द आलूद होती है ना, अंधेरी आने वाली होती है, ऐसे वाला मौसम जो है ना हुआ पड़ा था। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है बारिश नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत जो है ना वो 3-4 दिन पहले हुई है, उसके बाद तो नहीं हुई। और ये देखें, फिर उसके बाद जो है मैं नीचे आ गई थी। मेरे बेटे की होमवर्क का टाइम हो गया था, उसको होमवर्क करवा रही थी। वो बार बार कह रहा था कि मम्मा पहले मुझे होमवर्क करवा दें, फिर मैंने लेसन याद करना है। मैं उसे कह रही थी कि चलें, मैं आपको ना पहले राइड करवा देती हूँ, फिर उसके बाद बैठ के ना आप याद करते रहना। ये रिटर्न करवा रही थी उसको जो है ना, ये अरकान साजी जो है ये दिए हुए हैं, लफ्ज़ों को जोड़ कर लिखना। बच्चों को मतलब घर पे भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी वो स्कूल में पढ़ते हैं। अगर घर पे बच्चों पे तवज्जो ना दी जाए तो बच्चे का स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा बिगड़ जाता है। और वैसे भी स्कूल में सिर्फ टीचर्स की ज़िम्मेदारी तो नहीं होती ना, वालिदैन की भी कुछ ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल ये नहीं कि बच्चे को बिल्कुल उसातिज़ा के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उसातिज़ा ही बस पढ़ाएँ। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है कि मतलब हम लोग जो है ना उनको घर पे अच्छे से गाइड करें। जो होमवर्क मिलता है पास बैठ के उनको करवाएं, उनको सही गलत की जो है ना पहचान करवाई जाए। ये देखें, इनको मैं मतलब जो है ना लफ्ज़ों को जोड़ कर लिखने का जो है ना, इनके साथ जो है तोड़ लिखे हुए थे, साथ अलिफ को जोड़ के पूरा वर्ड जो है वो लिखना था। तो यहाँ पे इसको होमवर्क करवा रही थी मैं। और ये देखें जनाब, और सुनाएं आप लोग कैसे हैं? अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये देखें, उसका फिर वहाँ से गलत हो गया था। फिर मैं उससे कह रही थी रेज़ करो बेटा, रेज़ करके अच्छे से राइट करो, ख़राब ना हो आपका होमवर्क। यहाँ पे वो रेज़ कर रहा था। यहाँ पे उसकी डायरीज़ और दूसरी बुक्स हैं वो पड़ी हुई थी। आपको अपनी बेडशीट दिखा रही है, मेरी फेवरेट बेडशीट है, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये वाली ब्लू कलर में। तो यहाँ पे इसका काम जो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देख रही थी इसकी डायरी में नोटिस भी आ गया था फ़ीस का, तो वो बैंक में जो है ना वो जमा करवानी पड़ती है। तो सुबह इंशाल्लाह वो भी जमा करवाएंगे। फिर किचन में आ गई थी। तो वैसे तो हमारा सालन बना हुआ था कल से, मतलब इतनी बड़ी कोई फैमिली नहीं है हमारी। हम लोग होते हैं मियाँ बीवी और 3 माशाल्लाह बच्चे हैं हमारे। 2 माशाल्लाह मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है। तो मतलब मशीन लगाई हुई थी, मौसम भी अच्छा था तो काफ़ी क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। तो खाना तो वैसे आलमोस्ट बनना ही हुआ था। तो यही था कि रोटी हमारी होटल से आती है, वो मैं घर पे नहीं बनाती। बच्चे जो हैं ज़्यादातर शौक़ से ना वो होटल की रोटी खाते हैं, वो होटल से आ जाती है। तो सालन वगैरह बना हुआ था। फिर बच्चे भी कह रहे थे मम्मा थोड़ी सी सवैयाँ बना दी। मेरी खुद क्रेविंग मुझे हो रही थी मीठा खाने की। फिर मैं किचन में आ गई थी।
کیونکہ آپ کو پتہ ہے سٹی میں گیس جانے کا بھی ٹائمنگ ہوتی ہے، تو گیس جانے والی تھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے جو ہے نا میں اپنا کام جو نپٹا لیتی ہوں۔ یہاں پہ گھی میں نے گرم کیا، ویسے تو اس کی ریسپی آسان ہے، ہر کسی کو آتی ہے، لیکن پھر بھی میں جیسے اپنے طریقے سے بناتی ہوں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے جو آئل گرم کیا اچھی طرح، جب اس گرم ہو گیا تو اس میں نے 3-4 جو ہے نا الائچی وہ ڈال دی۔ جب وہ اچھی طرح اس کی خوشبو آنے لگی، پھر میں نے جناب اس میں 2 پیکٹ جو ہے نا باریک سوئیاں جو دودھ والی ہوتی ہیں وہ والی ایڈ کی ہیں اس میں، کیونکہ جو موٹی سوئیاں ہوتی ہیں نا وہ میرے بچے شوق سے نہیں کھاتے ہیں، نہ وہ ہمیں پسند ہی ہے۔ تو یہ جو دودھ والی سوئیاں نا یہ ہم لوگ بناتے ہیں۔ پھر میں نے اس میں ڈال کے گھی میں نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کی ہے۔ کرنے کے بعد پھر اس میں جو ہے پانی اتنا سا ڈال دیا میں نے کہ جس میں نا وہ ڈپ ہو جائے۔ پھر پانی کو خشک کیا میں نے۔ پانی کو پہلے میں ایسے بناتی تھی کہ پانی ڈال دیا، اس میں ہی چینی ڈال دی، میری وہ سوئیاں جو ہے نا اتنی اچھی نہیں بنتی تھی، لیکن آج میں نے پہلے پانی خشک کیا اس کا اچھے سے۔ جب اچھی طرح خشک ہو گیا پھر میں نے اس میں جو ہے نا آپ نے اپنے حسب ذائقہ جتنا آپ لوگ میٹھا کھاتے ہیں اتنا میں نے اس میں میٹھا ایڈ کر دیا ہے۔ میٹھا ایڈ کرنے کے بعد جناب میں نے اس کو جو ہے نا تھوڑی سی فلیم تیز کی ہے۔ فلیم تیز کرنے کے بعد میں نے نا اس کی جیسے بھونتے ہیں نا وہ چیز کرنی شروع کر دی ہے۔ اور جناب میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی کہ سوئیاں جو ہے ماشاءاللہ کتنی کھلی کھلی بنی تھی، بہت پیاری بنی تھی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا جڑ جاتی تھی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پپا بن جانا، وہ چیز ہو گئی تھی۔ تو سوئیاں بن گئی تھی، ساتھ ہی میں نے جو ہے نا روٹیاں جو ہے وہ بھی بنانا شروع کر دی تھی، کیونکہ آج ہمارا ہوٹل جو ہے وہ بند تھا، تو بچے بھی کہہ رہے تھے کہ مما گھر کی روٹی کھانی ہے آپ گھر بنا دیں۔ پھر میں نے جناب روٹیاں بھی ساتھ ہی شروع کر دی تھی بنانی، ایسے 3-4 ہی بنانی تھی میں نے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ انہوں نے تو سوئیوں پہ ماشاءاللہ خوش ہو جانا تھا، انہوں نے کھانا کھانا ہی نہیں تھا۔ تو پھر میں نے 3-4 اضافی بنا کے رکھ دی تھی کہ چلو جس کا دل کیا وہ کھا لے گا۔ یہ دیکھیں جناب یہاں پہ روٹیاں جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے تیار ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ سوئیاں جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہیں۔ اور آپ لوگ جو ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ مجھے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اور یہ دیکھیں جناب پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا سوئیاں ماشاءاللہ کتنی کھلی کھلی بنی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ سوئیاں جو ہے نا پہلے سے زیادہ اچھی بنی ہیں۔ آپ لوگ بھی نیکسٹ بنائیں تو میری والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی سوئیاں جو ہے نا بہت اچھی بنیں گی۔ یہ دیکھیں میں کھا رہی تھی، ساتھ ہی میرا بیٹا تھا ماشاءاللہ اس کو بھی کھلا رہی تھی میں۔ کھانے کی کسی کو بھی بھوک نہیں تھی، نہ کسی کو طلب تھی کھانا کھانے کی، تو پھر جناب سارے ہی اپنی اپنی سوئیاں جو ہے وہی کھا رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، یہ 7-8 بجے گئے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔